हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले रीजनिंग की हम 2 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, वर्णमाला और डाइस। आज हम कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास अपलोड करेंगे। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से देखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में डाल करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास। कोडिंग डिकोडिंग में हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं सांकेतिक निरूपण। सांकेतिक निरूपण इसको ऐसा बोल सकते हैं, या कोडिंग डिकोडिंग भी इसको आप कह सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक एक चीज आराम आराम से करेंगे, जिससे सभी बच्चों को, नए बच्चे हों या पुराने बच्चे हों, सभी को अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं योग का नियम। योग का नियम इस टाइप से हमें कैसी कैसी सीरीज मिल सकती है कोडिंग डिकोडिंग में। योग का मतलब सभी को पता है, जोड़ जोड़ के जो सीरीज बनेगी उसमें हमारा होगा योग का नियम। और ये क्वेश्चन कई तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, आपके प्रैक्टिस सेट में, आपकी बुक में। तो पहला क्वेश्चन हम रखते हैं यहाँ। मान लो किसी कोड भाषा में पोस्ट को TSWX लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एग्जाम को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में एग्जाम को क्या लिखा जाएगा? वर्णमाला के चैप्टर के दौरान सभी को एक बात समझाई गई थी कि सभी के कोड याद होने बहुत ज़रूरी है। कोड कोई अलग से नहीं है, जो जिस नंबर का अक्षर है उसका वही कोड है। ए पहले नंबर पे है, ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है और लास्ट तक 26 तक इसी टाइप से कोड याद करने हैं। अब उनका यूज आपने देखा होगा, वर्णमाला में भी देखा होगा, अब आप कोडिंग डिकोडिंग में भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें कोड लिखते हैं। P का कोड 16 है, O का 15 है, S का 19 है, T का 20 है। उसी टाइप से फिर यहाँ कोड लिखा हमने, इसका 20 हो गया T का, S का 19, W का 23 और X का 24। अब हम चेक करते हैं कि क्या सीक्वेंस इसमें बनी हुई है, क्या सीरीज इसमें बनी हुई है और वो सीरीज कहाँ से बनी हुई है। हमने पहला लेटर देखा, उसका कोड 16 है, इसमें पहला लेटर T है जिसका कोड 20 है। तो यहाँ 16 है, यहाँ 20 है। इसका मतलब पहले लेटर में कितना प्लस हो रहा? 4 प्लस हो रहा। दूसरे को चेक करते हैं, इसका कोड 15 है, इसका कोड 19 है, तो यहाँ भी 4 प्लस हो गया। यहाँ 19 है, यहाँ 23 है, यहाँ भी 4 प्लस हो गया। यहाँ 20 है, यहाँ 24 है, यहाँ भी 4 प्लस हो गया। इसका मतलब ये सीरीज हमारी +4 की होगी। तो हर एक कोड में हमें 4 प्लस करना है, उसके बाद हम अपना आंसर बना सकते हैं। सबसे पहले कोड लिखेंगे। E का कोड 5 है, X का कोड 24 है, A का कोड 1 है और M का कोड 13 है। 5 में 4 जोड़ दिया, 5 और 4 हो गए 9 और 9 कोड होता है I का। 24 में 4 जोड़ दिए, 24 और 4 28 हो गए। अब हमें पता है कि हमारे जो कोड हैं वो 26 तक हैं। Z 26 है, उसके बाद 28 कोड हम किसका लिखेंगे? Z के बाद हम दोबारा से अल्फ़ाबेट स्टार्ट करते हैं। अगर Z का 26 है तो A का 27 होगा और B का 28 होगा। तो यहाँ से जब हमने प्लस करा तो 24 और 4 28 हो गया। 28 कोड B का रखेंगे। मतलब Z के बाद हम काउंट करना शुरू करेंगे, 26 के बाद काउंट करना शुरू करेंगे। 1 में 4 प्लस करेंगे, 5 हो गया। 5 कोड E का है।
13 में 4 प्लस करेंगे 17 हो गया, 17 कोड क्यू का है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का योग के नियम का। अब एक तो इस टाइप से सीरीज देखो, मैंने कितना प्लस करके बताया आपको, 4 प्लस करके बताया। आपकी सीरीज में 2 भी प्लस करके आ सकता है, 3 भी प्लस करके आ सकता है, 5 भी प्लस करके आ सकता है। तो हमें चेक करना है कि जितना वो ऐड करता हुआ चल रहा है उसी तरीके से हम ऐड करते चले जाएंगे। इसके बाद एक और दूसरा क्वेश्चन और दूसरी सीक्वेंस कैसे आ सकती है योग के नियम में। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, मान लो रोज को किसी कूट भाषा में SQVI लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लिली को कैसे लिखा जाएगा। किसी कूट भाषा में रोज को SQVI लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लिली को कैसे लिखा जाएगा। तो फिर से हम कोड लिखते हैं। R का कोड 18 हो गया, O का कोड 15 है, S का कोड 19 है, E का कोड 5 है। यहाँ S का कोड 19 है, Q का कोड 17 है, V का कोड 22 है और I का कोड 9 है। यहाँ भी लिख लेते हैं कोड 12, 9, 12, 25। तो हर एक लेटर का हमने कोड लिख लिया। अब हम इसकी सीक्वेंस, इसकी सीरीज चेक करते हैं कि किस तरीके से उसने बढ़ा रखा। यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, इसका मतलब पहले कोड में +1 हो गया। आगे चेक करते हैं, ये 15 है, ये 17 है, दूसरे कोड में +2 कर दिया। आगे चलते हैं, ये 19 है, ये 22 है, तीसरे कोड में +3 कर दिया। ये 5 है, ये 9 है, चौथे कोड में +4 कर दिया। मतलब अब के कोई एक ऐसा नंबर नहीं लिया जो सब में सेम ऐड हो रहा हो, अलग अलग नंबर ऐड कर दिए। किस सीक्वेंस में, पहले नंबर पे 1 ऐड कर दिया, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 और चौथे पे 4। अब हम पहले में 1 ऐड करेंगे, 12 और 1 13, 13 कोड हो गया M का। 9 में 2 ऐड करेंगे, 9 और 2 11, 11 कोड है K का। 12 में 3 ऐड करेंगे, 12 और 3 15, 15 कोड हो गया O का। 25 में 4 ऐड करेंगे, 25 और 4 हो गए 29। तो ये कोड हमारा 26 के बाद वाला कोड हो गया। अगर ये 26 से बाद वाला कोड हो गया तो हम इसे स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू करेंगे। 26 Z का है तो 27 A का होगा, 28 B का होगा, 29 C का होगा और ये जोड़ करने के बाद हमें मिला 29। तो 29 कोड हम किसका रखेंगे, C का रखेंगे। तो इसका कोड ये था, किसी कोड भाषा में रोज को ये लिखा गया तो लिली को हम ये लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर कोई भी लेके ऐड कर दिया और इसमें एक सीक्वेंस में ऐड कर दिया, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये इवन नंबर भी ऐड कर सकता है, सम संख्या भी ऐड कर सकता है। पहले में 2 ऐड कर दिया, दूसरे में 4, तीसरे में 6, फिर 8 ऐड कर दिया। विषम नंबर भी ऐड कर सकता है, पहले में 1 ऐड कर दिया, दूसरे में 3, फिर 5, फिर 7, इस टाइप से। तो वो हमें चेक करना है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि उसने कितना ऐड किया हुआ है। इसी सीरीज में योग के नियम में एक तीसरा क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, और योग के नियम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन हमने लिया, टेबल को किसी कूट भाषा में JQGFY लिखा जाता है। टेबल को किसी कूट भाषा में JQGFY लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। अब यहां से भी सबसे पहले हम कोड डाल देंगे इसमें। इसका कोड 20 हो गया, इसका 1 है, 2 है, 12 है, 5 है। इसका कोड 10 हो गया, इसका 17 है, इसका 7 है, 6 है और 25 है। सभी के कोड हमने डाल दिए। इसमें भी कोड लगा देते हैं। C का 3 है, H का 8 है, A का 1 है, I का 9 है, R का 18 है। अगर किसी के कोड नहीं भी याद हो रहे, अभी भी याद नहीं है, तो 2-4 क्वेश्चन अगर आप अपने आप थोड़ा सा याद करके, थोड़ा सा समझ करके लिखें कोड,
कि भाई u आया हुआ है, u t के बाद है और t का कोड 20 है तो u का 21 होगा। तो 5-7 क्वेश्चन में ही आपके कोड याद हो सकते हैं, तो इसलिए आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके ये कोड याद हो। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि इसका कोड 20 है, इसका कोड 10 है। आप देख रहे हैं कि मैंने बताया कि ये योग का नियम है, लेकिन यहाँ तो माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया? 10। लेकिन हमें चेक करनी है, एक सीक्वेंस मिलेगी जरूर इसमें हमें। तो देखते हैं कि यहाँ कोई सीक्वेंस बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। यहाँ 1 है, यहाँ 17 है, यहाँ 16 ऐड हो गए, यहाँ 10 माइनस हुए थे, यहाँ 16 ऐड हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीक्वेंस आपको इसमें दिखाई दी होगी, यहाँ से कोई सीरीज बनी हुई होगी। सीरीज से मतलब या तो कोई एक समान नंबर ऐड होगा या एक सीक्वेंस में जुड़े हुए नंबर होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब हमें स्टार्टिंग से कोई सीरीज नहीं मिली तो फिर हम इसको चेक करते हैं, लास्ट से चेक करते हैं। लास्ट में इसका कोड 5 है, इसका कोड 10 है, कितना प्लस कर दिया? 5 प्लस कर दिया। इसका कोड 12 है, इसका कोड 17 है, यहाँ भी 5 प्लस कर दिया। यहाँ से हमें लग रहा कि जरूर कोई ना कोई सीक्वेंस या सीरीज यहाँ से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ भी 5 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 5। आगे चेक करते हैं, ये 2 है, ये 7 है, यहाँ भी 5 ऐड हो रहा, यहाँ भी 5, यहाँ भी। आगे देखते हैं, 1 है, 6 है, यहाँ भी 5 ऐड हो गया, 20 है, 25 है, तो यहाँ भी 5 ऐड हो गया। इसका मतलब ये सीरीज भी हमारी +5 की होगी, जो स्टार्टिंग से नहीं बनी हुई है, ये लास्ट से बनी हुई है। तो लास्ट से ही हम यहाँ पे सीरीज बना देंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, +5, 18 और 5 23 हो गए। 23 कोड किसका होगा? W का होगा। फिर इसमें 5 ऐड करते हैं, 9 और 5 14 हो गया, और 14 कोड किसका है? N का है। यहाँ से फिर से 5 कोड ऐड करते हैं, 1 में 5 ऐड करने पे हमें 6 मिलेगा, और 6 कोड F का हो गया। यहाँ से फिर 5 ऐड करते हैं, 8 और 5 13 हो गया, और 13 कोड M का है। लास्ट है 3 में फिर हमने ऐड कर दिया 5, 3 और 5 8, और 8 कोड किसका होगा? 8 कोड H का होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमें कोई सीरीज सीक्वेंस में स्टार्टिंग से नहीं मिल रही तो उसको हम लास्ट से चेक करेंगे, जरूर हमें कोई ना कोई सीक्वेंस या सीरीज हमें इसमें मिलेगी। तो इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। एक और 4 नंबर पे योग के नियम में ही चौथे तरीके से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एक और देखते हैं क्वेश्चन। योग के नियम में 3 आपने कर लिए, 3 तरीके के क्वेश्चन आपकी समझ में आगे होंगे कि अगर सीरीज हमें स्टार्टिंग से नहीं मिलेगी तो हम लास्ट से चेक करेंगे। ठीक है, वो सीरीज हमारी किसी एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके भी हो सकती है, या फिर एक सीक्वेंस में ऐड करके भी हो सकती है। और कैसा क्वेश्चन इसमें आपको मिल सकता है? मान लो एक कोड हमने लिखा, टीचर को किसी कूट भाषा में क्या लिखा जाता है? EIXCVIL लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? तो हमें तो सबसे पहले वही करना है कि भाई सबसे पहले हम कोड लिखेंगे। कोड लिखने पे ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 8 5 18, यहाँ 5 हो गया, 9 हो गया, 24 हो गया, 3 हो गया, 22 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। और चेक करते हैं कि इसका कोड 20 है, इसका कोड 5 है, कितना माइनस हो गया? 15। आगे चेक करते हैं, ये 5 है, ये 9 है, यहाँ 4 प्लस हो गया, ये 1 है, ये 24 है, 23 प्लस हो गया, जो कि कोई सीरीज नहीं है, किसी सीक्वेंस में ये नहीं है। अगर स्टार्टिंग से हमें नहीं मिला तो हमें कहाँ से देखना है? लास्ट से चेक करते हैं। लास्ट में हमने देखा ये 18 है, ये 5 है, यहाँ 13 माइनस हो गया।
ये 5 है, ये 9 है, यहाँ 4 प्लस हो गया, यहाँ 8 है, यहाँ 24 है, यहाँ 16 प्लस हो गया। ना तो कोई सीक्वेंस सीरीज हमें स्टार्टिंग से मिली और ना ही कोई सीक्वेंस और सीरीज हमें लास्ट से मिली। और जब ना स्टार्टिंग से मिली हो और ना लास्ट से मिली हो तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, ये जो कोड इसका आया हुआ है इसे ठीक इसके नीचे लिखो आप, EIXCVIN। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि हो सकता है कि बीच में से उसने सीरीज को डिवाइड करके कोड बनाया हो। कितने लेटर है? 7 लेटर है। तो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर में तोड़ के देखते हैं। मैक्सिमम नंबर में 3 नंबर इधर हो गए, 3 इधर हो गए। देखो बीच वाला कोड हमारा बिल्कुल सेम है, ऊपर भी C लिखा हुआ है और नीचे भी C लिखा हुआ है। इन तीनों से चेक करते हैं, इसका कोड 1 है, इसका कोड 5 है, तो कितना प्लस हो गया? 4 प्लस हो गया। इसका कोड 20 है, इसका 24 है, कितना प्लस हो गया? 4 प्लस हो गया। फिर बीच में से देखते हैं, इसका कोड 5 है, इसका 9 है, तो कितना प्लस हो गया? 4 प्लस हो गया। तो इसका मतलब ये एक सीक्वेंस बन गई, तिरछी सीरीज बनी हुई है। इधर भी 4 प्लस हो रहे, इधर भी 4 प्लस हो गए और इधर भी 4 प्लस हो गए। लास्ट में देखते हैं, ये 18 है, ये 22 है, 4 ऐड हो गए। ये 8 है, ये 12 है, यहाँ भी 4 प्लस हो गए। ये 5 है, ये 9 है, यहाँ भी 4 प्लस हो गए। तो जिस टाइप से सीरीज यहाँ पे बनी हुई है उसी टाइप से सीरीज हम स्टूडेंट में बनाएंगे। यहाँ से जो बीच वाला लेटर है वो हमारा सेम लिखा हुआ था, तो यहाँ भी हम सेम लिखेंगे। बाद में जो 3 लेटर है इनको आप बदल देंगे, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर। कोड इसका 19, 20, 21, 4, 5, 14, 20। तो कितना प्लस हुआ था? इधर से 4 प्लस हो रहा, तो 4 आप यहाँ प्लस करेंगे, 21 और 4 25, 25 हो गया y का। 4 यहाँ प्लस करेंगे, 20 और 4 24, 4 यहाँ प्लस करेंगे, 19 और 4 23। इधर से भी 4 4 प्लस करके बनेगा, यहाँ से 4 प्लस करेंगे तो 5 और 4 9, 20 और 4 24 और 14 और 4 18। तो ये जो सीरीज हमारी बनी, ये हमारा जो आंसर आया वो YXWDXRI हो गया। तो मेरे ख्याल से योग का नियम आप सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। जिस तरीके से, देखो इसको मैंने 4 तरीके से इसलिए बताया क्योंकि ये महज आपका एक योग का नियम ही नहीं है। इस टाइप से सीरीज आपको अंतर के नियम में भी मिल सकती है, मिश्रित नियम में भी मिल सकती है। तो हम सबसे पहले अब चेक करते हैं, दूसरा रूल शुरू करते हैं, अंतर का नियम। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। हर तरीके से हर एक बात में आपके दिमाग काम करेगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता तो इस टाइप से हो सकता है, और दूसरे टाइप से नहीं हो सकता तो तीसरे टाइप से हो सकता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अंतर का नियम। अंतर के नियम में सीरीज हमें माइनस करके मिलेगी। जैसे किसी कोट भाषा में मैंगो को किसी कोट भाषा में KYLEM लिखा जाता है, उसी कोट भाषा में एप्पल को कैसे लिखा जाएगा? उसी कोट भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं। यहां से कोड लिखा हमने सबसे पहले। M का कोड 13 है, A का 1 है, N का 14 है, G का 7 है, O का 15 है। यहाँ इसका कोड 11 हो गया, 25 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया और 13 हो गया। इस पे भी कोड लिखते हैं। 1 हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया। तो सभी के कोड हमने लिख लिए। अब हम चेक करते हैं कि क्या अंतर आया हुआ है। यहां से देखते हैं, इसका कोड 13 है, इसका 11 है, इसका मतलब 2 माइनस किए हुए हैं। अब यहां से देखते हैं, इसका कोड 1 है, इसका कोड 25 है।
तो हम ए का दूसरा कोड लेकर के देख सकते हैं। देखो +24 की सीरीज तो होगी ही नहीं। मोस्टली आप देखेंगे 99% क्या 100% क्वेश्चनों में कहीं भी +24 की सीरीज आपको नहीं मिलेगी। तो आप चेक करेंगे कि ये इसका दूसरा कोड आप चेक करते हैं, इसका दूसरा कोड Z तक 26 हो गया, तो A का कोड क्या हो गया 27। A का दूसरा कोड हम क्या ले सकते हैं 27 ले सकते हैं। अब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ 13 है, यहाँ 11 है, तो 2 माइनस कर दिए, यहाँ 27 है, यहाँ 25 है, यहाँ भी 2 माइनस हो गए, यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, यहाँ भी 2 माइनस हो गए। तो लास्ट तक आप चेक करो कि 2 माइनस करता हुआ चला गया। तो हर एक लेटर में से हमें भी कितना कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। एक में से आप 2 को माइनस नहीं कर सकते, तो फिर से आप ए का दूसरा कोड लेंगे। दूसरा कोड इसका क्या होगा, दूसरा कोड इसका 27 होगा। 27 में से 2 माइनस कर दिया, 27 में से 2 माइनस करके हमें मिलेगा 25। 25 किसका कोड है, y का। 16 में से 2 माइनस कर दिया, 14 हो गया, और 14 कोड है m का। यहाँ भी 2 माइनस करके 14 बचा, 14 कोड m का होगा। यहाँ 12 में से 2 माइनस कर दिया, ये कोड j का होगा। यहाँ 5 में से 2 माइनस करने पे 3 मिलेगा, और 3 कोड c का होगा। तो ये हमारा अंतर का नियम है। एक क्वेश्चन और अंतर के नियम का कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अंतर के नियम से। देखो एक क्वेश्चन और लिखा हमने, व्हाइट को किसी कूट भाषा में DRF DS लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ब्लैक को क्या लिखा जाएगा। तो यहां से कोड लिखते हैं। सबसे पहले इसका कोड 23 हो गया, इसका कोड 8 है, इसका 9 है, इसका 20 है, इसका 5 है, इसका कोड 4 हो गया, इसका 18 है, इसका 6 है, 4 है, 19 है। यहाँ से ये 2 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया। तो देखते हैं कि क्या सीरीज बनी हुई है। सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टार्टिंग से। ये कोड 23 है, ये 4 है, इस हिसाब से 19 माइनस हो गई। उसके बाद ये 8 है, ये 18 है, यहाँ 10 प्लस हो गए, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, 3 माइनस हो गए। तो कहने का मतलब कोई सीरीज या कोई सीक्वेंस हमें स्टार्टिंग से नहीं मिली। इसको फिर हम लास्ट से चेक करते हैं, जैसे योग के नियम में चेक किया था। ये 5 है, ये 4 है, कितना माइनस हो गया, 1 माइनस हो गया। ये 20 है, ये 18 है, यहाँ 2 माइनस हो गए। ये 9 है, ये 6 है, यहाँ 3 माइनस हो गए। और यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 माइनस हो गया, तो यहाँ 4 माइनस होगा। यहाँ कितना माइनस हो गया, 5। तो हर एक कोड में से हमें -1, -2, -3, -4, -5 की सीरीज बनानी है, और वो भी कहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट से। जब हम इसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 11 में से 1 गया 10, और 10 कोड j का होगा। इसमें से हम 2 माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया 1 कोड a का होगा। यहाँ हमें 3 माइनस करना है, ध्यान देंगे, यहाँ हमें 3 माइनस करना है, लेकिन इसका कोड 1 है। 1 में से 3 माइनस नहीं होता, फिर से हम a का दूसरा कोड रख लेते हैं। a का दूसरा कोड हम क्या लेंगे, 27 कोड लेंगे, और 27 में से 3 माइनस हो गया, तो बचा 24, 24 कोड x का होगा। इसके बाद यहाँ 4 माइनस करना है, 4 माइनस करने के बाद 12 में से 4 गया 8, ये h का हो गया, और यहाँ से हमें माइनस करना है 5। लेकिन फिर से ध्यान देंगे कि 2 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो b का फिर दूसरा कोड लेंगे। b का दूसरा कोड क्या होगा, अगर a का 27 है तो b का दूसरा कोड क्या बनेगा, 28 बनेगा। 28 में से 5 माइनस कर दिए, 23 बचे, और 23 कोड किसका होगा, w का होगा। तो ये हमारा अंतर का नियम है। अंतर के नियम से आप जो सेम आपने जो सीक्वेंस आपने योग के नियम में चेक कर ली, वही सारी सीक्वेंस आपकी अंतर के नियम में भी हो सकती हैं।
इसके बाद थर्ड रूल हम स्टार्ट करते हैं मिश्रित नियम। तीसरा रूल हम शुरू करेंगे मिश्रित नियम। तीसरा रूल शुरू करते हैं मिश्रित नियम। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो ये जो मिश्रित नियम है हमारा, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और इस क्लास को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम छोटी छोटी क्लास अपलोड कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।